काउंटर करूं देखिए इस पर एक जो चिंता हो गई अमित शाह जी, झूठ बोलना है, नहीं, जो झूठ बोलने की बात आ गई उस पर छोटा सा मैं आपको, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। अमित शाह का एक अप्रोच रहा है और आपकी एक छवि भी है, आप माने ना माने, यू आर नोन एज फॉर योर टफ अप्रोच। मतलब कि कोई अगर टफ अप्रोच दिखा भी है 370 और 35A में, मगर इस बार दो चीज़ें ऐसी हुई तो लोगों ने पूछा कि इस बार सरकार ने इमीडिएटली इनको बंद क्यों नहीं किया। जैसे आपको कहता हूँ, आप गुजरात से हैं, सूरत में हिंसा हुई थी, एक घटना हुई थी, 3-4 घंटों में घटना समाप्त भी हो गई थी, मगर कांग्रेस ने उस समय कहा था ट्विटर पर और पूरा कैंपेन चला था इनका कि जो सूरत में हुआ, अंग्रेजी में उन्होंने ये लिखा था, सून व्हाट हैपेंड इन सूरत विल इरप्ट अक्रॉस द कंट्री। यानी कि जो सूरत में हुआ ये पूरे देश भर में होगा। ये 1.5 महीने पहले की बात है। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, आपने सोनिया गांधी के बारे में बोला, प्रियंका वाड्रा ने रीट्वीट कर दिया कि अहमदाबाद के अस्पतालों में कोविड के जो वहां पे जो कोविड संक्रमित पेशेंट आते हैं उनको हिंदू और मुसलमान का सेग्रीगेशन हो जाता है, यानी कि हिंदू कोविड के पेशेंट एक जगह बैठते हैं, मुसलमान एक जगह बैठते हैं, जो झूठ था। हमने अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट से बात की, हमने सरकार से बात की, बिल्कुल झूठ था। शशि थरूर ने बिल्कुल आर्टिकल सर्कुलेट कर दिया कि भारत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं है, आप अमेरिका को भेज रहे हैं, जबकि उस वक्त कितने लाख टैबलेट थे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थे। तो मैंने ये सवाल आपको पूछा कि ये क्या ऐसा है कि 2 महीने में आप 8 करोड़ टैबलेट रिजर्व, नहीं, तो आप 2 महीने से आप क्या अपने आप को रेस्पॉन्ड करने से संकोच है आपको? सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह का फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, जो पार्टीज बात करती हैं वो अलग तरीके की बात है और उससे काफी इंपैक्ट हो जाता है लोगों पर। देखिए अर्णव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने धरातल पर काम किया है। हमने 41 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपया उनके खाते में सीधा भेजा है। 20 करोड़ महिलाओं को 20,000 करोड़ रुपया उनके खाते में भेजा है। वयस्क, विधवाएं और दिव्यांगजनों 3 करोड़ लोगों को 2814 करोड़ रुपया भेजा है। पीएम किसान के 8.2 करोड़ किसानों को 16,000 करोड़ भेजा है। भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले 2.25 करोड़ श्रमिकों को 4,000 करोड़ भेजा है और उज्ज्वला योजना के तहत 7.5 करोड़ मुफ्त सिलेंडर लाभार्थियों को दिए हैं और लगभग 36 प्रदेशों में 83.87 लाख मैट्रिक टन अनाज भेजा है। अब कांग्रेस को शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में सर डालकर जीना है तो मैं क्या कर सकता हूं? आपका एक नजरिया है कि एक झूठ को 1000 बार बोलो तो वो सच बन जाता है। मेरा मानना है सत्य की ज्योति इतनी प्रदीप्त और बलवान होती है कि झूठ का अंधेरा कितना भी घना हो, इसको छटकर लोगों तक पहुंचती है। और मुझे भरोसा है कि देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकारों से मिलकर ये जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई को जानती है। कितना बड़ा संकट था, आज बड़े बड़े विकसित देश भी इसके सामने पस्त पड़े हैं और हम आत्मनिर्भर भारत का नारा लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं बताता हूं कि इस प्रकार के झूठ फैलाने वालों को जनता जरूर जवाब देगी और जहां तक मेरा सवाल है, जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी सब जवाब देंगे, जवाब देने में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु अभी समय है कोरोना से लड़ने का। और आज भी मैं आपके चैनल पर जवाब ही तो दे रहा हूं। नहीं, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं और अच्छी बात है, मगर इतने सवाल है ना, पाइल अप हो गए हैं अमित शाह जी। 6, 7, 8 महीने हो गए आपसे इंटरव्यू नहीं हुआ है, लोग सवाल पूछ रहे हैं और आप इतने अलग अलग मामलों को हैंडल कर रहे हैं तो सवाल भी ज्यादा होंगे। अगला सवाल, सीधा सवाल करता हूं आपसे अमित शाह जी, मौलाना साद पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के केस बढ़े? आसाम हो, अरुणाचल हो, ओडिशा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहां पे 500% केस बढ़ गए तबलीगी जमात के कारण। अभी लोगों में ये चिंता है कि कहीं सीबीआई जांच में तबलीगी का हवाला कनेक्शन भी लोगों ने कहा है सामने आ गया, तो क्या मौलाना साद पर ठोस कदम और तबलीगी जमात पर ठोस कदम होंगे कि नहीं होंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए मैं देश का गृह मंत्री हूं
आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, मगर मैं इतना ही बता सकता हूं जितना संविधान मुझे परमिट करेगा। परंतु मैं आपके सवाल का एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही वाक्य के अंदर जवाब देना चाहता हूं। जो कोई भी दोषित है, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। बंगाल में क्या हो रहा है अमित शाह जी? बंगाल के साथ आखिर क्या हो रहा है? बंगाल, ममता बनर्जी कहती है और आपका नाम लेकर कह रही हैं आजकल, वो कहती है कि केंद्र ज्यादा, जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी कर रहा है। हम निशाने पे हैं केंद्र सरकार के। और ये भी बोला, अंग्रेजी में कहा, इफ यू थिंक वेस्ट बंगाल कैन नॉट डू द जॉब, व्हाई डोंट यू हैंडल द कोरोना क्राइसिस योरसेल्फ। बंगाल के साथ टेंशन क्या है, इशू क्या है एग्जैक्टली? और ट्रेन को लेकर भी बहुत अप डाउन हो गया। प्रॉब्लम क्या है बंगाल के साथ? बंगाल और केंद्र के बीच में हो क्या रहा है? नहीं, देखिए, हमारा प्रयास है पूरे देश की तरह वहां पर भी लड़ाई को अच्छे से लड़ा जाए। अब दीदी बुरा मान जाती है, क्यों? और मुझे कुछ ज्यादा ही स्नेह करती है, तो मेरे नाम से बोलती है। उनको लगता है कि शायद ऐसा करने से वो चुनाव जीत जाएगी। मगर मैं बता दूं, जिस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर बची है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे ये अपना साइक्लोन आया, जिस प्रकार की व्यवस्था है वहां पर सब ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के 4 एमपी अर्जुन सिंह, जॉन बारला, सुभाष सरकार के खिलाफ एफआईआर है और उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, ढेर सारे लोगों पर एफआईआर की। देखिए, ममता दीदी अगर ये मानती है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति हिंसा कर उनकी जानें लेकर या उनको जेल में डालकर बंगाल की आने वाले चुनाव की लड़ाई वो जीत लेगी, तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले भी मैंने कहा था कि हम 20 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हम 18 जीते, 2-3 सीटें 5-7 हजार वोट से हारे हैं। मेरा पूरा आकलन है कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। आने वाले चुनाव के अंदर वहां भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कीचड़ जितना ही फैलाओगे, कमल ज्यादा मजबूती से खिलकर निकलेगा। कमल कीचड़ की कभी परवाह नहीं करता। महाराष्ट्र सरकार के बारे में क्या आप संतुष्ट हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में बहुत फोकस में आ रहा है। आज इस वक्त जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं अमित शाह जी, 36% भारत की पूरे जितने केस है, 36% केस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से है। 25% केस सिर्फ और सिर्फ जहां से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, मुंबई से है। और ऐसे वीडियोस भी सामने आए कि अस्पताल में डेड बॉडीज, वहां पे एक तरफ है पेशेंट, एक तरफ है, एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ जो वाधवान है जिन पर ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो लोनावला से महाबलेश्वर घूम रहे थे। आप राज्य सरकारों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जबकि देश में इस तरह की सिचुएशन है। महाराष्ट्र के सिचुएशन के बारे में आपकी क्या राय है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, दोनों पर आप खुलकर बोले। दूसरा सवाल, सिचुएशन, अच्छा चलिए दूसरा सवाल मैं बाद में पूछता हूं, पहले सवाल पे जरूर। देखिए, सिचुएशन गंभीर है, वो तो आंकड़े ही बता रहे हैं। परंतु जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कोई पक्षपात नहीं करा। चाहे विपक्ष की सरकार है, हमने वो हर मदद देने के लिए तत्परता रखी है। मैंने कई बार वहां के मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है, प्रधानमंत्री जी ने भी बात करी है, और जब कभी भी उनको जिसकी चीज की भी जरूरत हो, हमने स्वयं इनिशिएटिव लेकर उसको पहुंचाया है। परंतु ये स्थिति गंभीर है, ये तो आंकड़े ही बता रहे हैं।